जीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार। सो आई होप आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया है। जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। जिसने लेक्चर लगाया है तो उसे पता है कि हम कितने ज्वाइंट कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं लगाया है तो उसको लेक्चर लगाने होंगे सारे, है ना। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात कर रहे थे, एक बार हम रिकॉल कर लेते ताकि जिन्होंने नहीं लगाया एवरेज उन्हें आइडिया लग जाए कि आखिर हम क्या देख रहे हैं, और जिन्हें देख लिया कर रिवाइज हो जाएगा ना। चलिए हम रिकॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में हमने देखा था हमारी बॉडी में बेसिकली 3 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं। 3 टाइप के ज्वाइंट में फिर ज्वाइंट के टाइप्स के टाइप भी होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो बेसिकली मेन 3 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, पहला होता है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट, फिर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। सो जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है ये कैसा ज्वाइंट है? ये एक ऐसा ज्वाइंट है जिसमें दोनों ही बोन्स आपस में किसकी हेल्प से जुड़ी है? डेंस फाइबर की हेल्प से। ठीक है, अब डेंस फाइबर की हेल्प से जुड़ी है, इसी कारण से इसमें जो मूवमेंट होता है बिल्कुल नहीं तो टाइटली ऐसे बाइंड है। ठीक है, तो जो फाइब्रस ज्वाइंट है उसमें मूवमेंट शो नहीं होता, दोनों बोन आपस में डेंस फाइबर की हेल्प से जुड़ी होती है, कोई मूवमेंट शो नहीं करते। अभी हमारी बॉडी में देखने को कहाँ मिलता है? तो जो हमारी ये स्कल है, स्कल में क्रेनियम की जो बोन होती है वहाँ हमारा कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है? फाइब्रस ज्वाइंट। क्योंकि यहाँ पे बोन मूवमेंट नहीं दिखाती है, ऐसा कि मैं यहाँ टच करूँ यहाँ टच करूँ मेरी बोन मुड़ जाए एकदम, नहीं। परफेक्ट उसका क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। तो ये जो बोन है आपस में कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही है, इसलिए तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं हाथ को ऐसे भी कर सकती हूँ ऐसे भी कर सकती हूँ, फिर ज्वाइंट है कैसे जो मूवमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन जो स्कल में हमारे क्रेनियम में ज्वाइंट होते हैं बोन के बीच में, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है। और ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जिसमें मूवमेंट नहीं होता? आपको याद है ना, फाइब्रस ज्वाइंट। इतनी बात समझ में आई? देन उसके बाद होता है हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जिसमें दोनों बोन आपस में कार्टिलेज पैड के हेल्प से जुड़ी होगी, मतलब बीच में ऐसा कार्टिलेज टिश्यू होगा ऐसे। अब इनमें मूवमेंट कैसा होगा? स्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब ये रिलेटिव मूवमेंट करेगी, मतलब एक बोन मूवमेंट करेगी तो दूसरी भी करेगी। ऐसा नहीं कि एक कहीं जा रही है दूसरी वहीं खड़ी है, नहीं। एक मूवमेंट कर रही है तो दूसरी को भी करना पड़ेगा, तो सब रिलेटिव मूवमेंट कहते हैं। ये देखने को कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में? तो हमारी वर्टिकली होती है वर्टिकल कॉलम, यहाँ पर हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेटिव मोशन करते हैं। जब मैं चल रही हूँ तो मेरी एक बोन का पीस नहीं चलेगा, एक बोन का पीस नहीं मुड़ेगा। जैसे डांसर को देखो वो पूरी अपनी बैकबोन टर्न कर लेते हैं, तो उनकी जो बोन में मूवमेंट होता है वो रिलेटिव मूवमेंट होता है, एक नहीं सारी बोन टर्न करती है आपस में। क्लियर है? अब बात करें हम साइनोवियल ज्वाइंट की। सो जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है इसके बेसिकली 6 टाइप होते हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। साइनोवियल ज्वाइंट में फर्स्ट होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फिर होता है हमारा हिंज ज्वाइंट, फिर होता है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए 3 टाइप्स के ज्वाइंट जिनके नाम हम बता देते हैं, फिर क्या है ये कहाँ देखने को मिलते हैं ये हमें बात करेंगे, क्योंकि हमें एक ही जगह तीनों ज्वाइंट देखने को मिल जाएंगे दोनों। एक होता है हमारा पिवट ज्वाइंट, दूसरा होता है हमारा कौन सा? कार्टिलॉइड ज्वाइंट, एंड थर्ड होता है हमारा कौन सा? सैडल ज्वाइंट। सो ये तीनों बचे हुए ज्वाइंट को हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे हमारे साइनोवियल ज्वाइंट जो है उसके 6 के 6 टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? सो पहले जो हमने नहीं पढ़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं, या फिर चलो अच्छा पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप की हम बात कर रहे हैं, इसकी टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट के 6 टाइप होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट होता है, हमने डिस्कस किया था, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सेकेंड इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। थर्ड इज हिंज ज्वाइंट, जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पिवट ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, एंड लास्ट इज सैडल ज्वाइंट। क्लियर है? ये बचे हुए की टोटल हमारे साइनोवियल ज्वाइंट के 6 टाइप होते हैं, जिसमें हमारा होता है सबसे पहले ग्लाइडिंग ज्वाइंट, फिर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट जिसको हमें डिस्कस करना है, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट ये भी हम डिस्कस करेंगे, सैडल ज्वाइंट ये कहाँ पाए जाते हैं इनकी बात करेंगे। क्लियर है? चलिए
सो फर्स्ट जो हमने देखा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये बेसिकली हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? हमारी बॉडी में ये जो कलाई की बोन होती है, यहाँ पे कार्पल्स जो हमें दिखाई नहीं देती, इनके बीच में मोशन मूवमेंट, वहां पर क्या ये जो मूवमेंट है ये नहीं बोल रही क्योंकि ये कार्पल्स के बीच नहीं, मेटाकार्पल्स के बीच में है। जो कार्पल्स होती है 8 बोन है, इनके बीच में जो मूवमेंट या ज्वाइंट होता है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, क्योंकि इसमें दो आपस में जो ऐसी बोन होती है जो दोनों ही फ्लैट होती है कुछ इस टाइप से। जो हमारी कार्पल्स है वो इसी टाइप से अटैच है, 8 नंबर में 8 है। एग्जाम्पल अगर ग्लाइडिंग ज्वाइंट की हम बात करें तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलता है हमें? कार्पल एंड सेम हमारे लेग में जो टार्सल होते हैं, टार्सल मतलब जैसे कलाई की बोन है वैसे हमारे लेग में भी 7 बोन होती है, एक नाव पे भी एक हमारी घुटने में होती है। ये बोलते हैं टार्सल। तो दूसरा हमारा क्या एग्जाम्पल है, ये मिलती है हमें टार्सल में कैसी बोन होती है? फ्लैट बोन होती है कुछ इस टाइप से। ऐसे जुड़ी होती है। सेकेंड इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है? देखिए पहले तो ये देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दिखता कैसा है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में एक बॉल कुछ इस टाइप से होती है एंड इसकी दूसरी बॉल जो है सॉकेट में ऐसे घुसी हुई होती है, ऐसे। क्लियर है? तो ये ज्वाइंट बेसिकली हमारी बॉडी में शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट में दिखाई देता है। इसमें मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है 360 डिग्री का। तो एग्जांपल याद रखना आपको, क्या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलता है? तो हमारी बॉडी में शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट में, मतलब हिप ज्वाइंट में देखने को मिलेगा। थर्ड इज हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जिसमें आपस में जो मूवमेंट होता है बोन के बीच में वो 180 डिग्री का होता है। ये हमें एल्बो में देखने को मिलता है, लेग में देखने को मिलेगा। तो ये जो ज्वाइंट है, ये जो मूवमेंट है किस ज्वाइंट के कारण है? यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसके बीच में, ये है हमारा हिंज ज्वाइंट। ये है हिंज ज्वाइंट, ये है हिंज ज्वाइंट। क्लियर है? तो हिंज ज्वाइंट सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ऐसे, ये ऐसे, और ये पैर के बीच में ऐसे। क्लियर है? तो हिंज ज्वाइंट आपको याद रखना है, ये हमारी एल्बो में होता है एंड नी में, नी ज्वाइंट। अब डिस्कस करेंगे हम पिवट ज्वाइंट एंड कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट एंड सैडल ज्वाइंट, सैडलर। अब इसको देखने के लिए हमें पहले एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि पिवट एंड कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या सैडल ज्वाइंट, ये क्लियर करता है, फिर हम पढ़ेंगे क्या पिवट एंड कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलता है? आपको बस इतना याद रखना है। सैडल ज्वाइंट ये जो हमारी फिंगर्स है, फिंगर्स में देखिए यहाँ पर ये सारे क्या है? हिंज ज्वाइंट। लेकिन जो हमारा थंब होता है ना, थंब देखिए ये जो जितनी भी फिंगर्स है हमारी, ये एक दूसरे के सामने फेस नहीं कर सकती, मिल सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे कर सकती है, लेकिन इसका ये फेस इससे नहीं सामने आ सकता, बिल्कुल ऐसे नहीं आ सकते ये दोनों आपस में। ठीक है? लेकिन अगर हम थंब की बात करें तो थंब में जो हमारा थंब का मूवमेंट है, ये देखिए ये ऐसे करती है मूवमेंट, ऐसे करती है, लेकिन पूरा ये पीछे भी नहीं जाती है, ऐसे और ऐसे। लेकिन ये जो थंब है हमारा, ऐसे और ऐसे के साथ ये यहाँ तक भी पहुंच जाता है। ये देखिए आपस में सामने फेस कर रहा है, तो ये जो थंब है इसको फ्री मूवमेंट बोलते हैं। ये यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट हो रहा है थंब में। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट होगा, यहाँ पर ये कहाँ पर? फेरिंजियल एंड मेटाकार्पल्स के बीच में। तो यहाँ पर ये जो सिर्फ थंब में ज्वाइंट देखने को मिलेगा वो होता है हमारा सैडल ज्वाइंट। तो जैसे अगर हम बात करें, हाथ अपने ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ तो हमारी क्या होती है? कार्पल होती है। क्लियर? कार्पल क्या दी होती है हमारी? मेटाकार्पल। और यहाँ पर ये जो ज्वाइंट होते हैं ये तो हिंज ज्वाइंट होते हैं, जो हमारी फेरिंजियल में होते हैं, 3 3 3 के पेयर होते हैं ये।
लेकिन अगर हम थंब की बात करें तो थंब में सिर्फ हमारी 2 बोन होती है यहाँ पे, इनके बीच में यहाँ थंब में जो ज्वाइंट देखने को मिलता है यहाँ पर, ये कैसा होता है, इसे हम बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। क्लियर है? तो सैडल ज्वाइंट याद हो गया, फोर्थ हमारे ज्वाइंट हो गए। अब हमारा बचेगा लास्ट पिवट एंड कॉर्डलॉइड ज्वाइंट। इसको देखने के लिए हम देखेंगे पहले अपना स्कल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जो हमारा कुछ पार्ट रह गया था जिसको समझने के लिए, मतलब जिसको अभी जो हम ज्वाइंट देख रहे हैं उसको समझने के लिए हमें ये देखना जरूरी है। चलिए, स्टार्टिंग में हमने बात की थी जो हमारी स्कल होता है उसमें टोटल 8 बोन होती हैं। अगर हम पीछे बैक साइड को लेते, जैसे ये मेरा पीछे साइड का स्कल है, मैं इसको ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे वर्टिकल कॉलम की बात करनी है। यहाँ पे वर्टिकल में सर्वाइकल वर्टिब्रिटी, उसको आपको समझना है थोड़ा सा। ये इमेजिन कीजिएगा कि मैंने बैक साइड का स्कल ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमारी क्या है, 2 पैराइटल है, सेम यहाँ पे टेम्पोरल है बैक साइड में, और ये पूरी बची क्या है हमारी ऑक्सीपिटल। क्या है ये? ऑक्सीपिटल। क्लियर है? ऑक्सीपिटल। अब ऑक्सीपिटल में यहाँ से एक होल होता है जहां से क्या होती है हमारी मैड्यूला बाहर निकलता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहने लगते हैं। इसको बोलते हैं हम फोरामेन। मैग्नम। क्लियर? फोरामेन मैग्नम याद रखना है आपको। तो स्टार्टिंग में हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री स्टार्ट होती हैं। नॉर्मली हम उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं, 7 होती है जो नंबर में। लेकिन हमें अब एक बात याद रखना है, जो हमारी स्टार्टिंग की 2 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, उनके स्पेशल टाइप के नाम होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट होती है उसे हम बोलते हैं एटलस, एंड सेकंड जो होती है उसे बोलते हैं एक्सिस। क्लियर है? एटलस एंड एक्सिस। जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसे जो फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ऊपर से, अपर साइड से, जो फर्स्ट होती है उसे हम एटलस बोलते हैं, सेकंड होती है हम एक्सिस बोलते हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखना है, ये जो पूरा हमारा ऑक्सीपिटल बोन है, यहाँ से इसके कॉर्नर से बोन के 2 पीसेस निकले होते हैं, यहाँ से कुछ इस टाइप से। इन पीसेस को हम बोलते हैं कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं हम? कॉन्डाइल। अब ये कॉन्डाइल क्या करते हैं, यही वो है जो एटलस के साथ जुड़कर, एक डिप्रेशन में जुड़कर पूरे हेड को संभाल के रखते हैं। मतलब पूरे बर्डन जो होता है ना, पूरे अपने सर का, स्कल का किसके ऊपर होता है? ये एटलस के ऊपर। क्योंकि एटलस जो है, एटलस का कैसा स्ट्रक्चर होता है ये देख लेते हैं हम पहले। एटलस कुछ इस टाइप से होती है, जिसमें ना 2 ऐसे कैविटी टाइप दिखाई देता है हमें, कुछ इस टाइप से, और ऊपर से ये ऐसे, और यहाँ पे डिप्रेशन होते हैं। इन्हीं डिप्रेशन में आके कौन? कॉन्डलाइट बैठ जाता है। ये कॉन्डलाइट है, और यहाँ पे ऐसा एज्यूम कीजिए डिप्रेशन है इसमें। क्लियर है? सो इन डिप्रेशन में आके ये कॉन्डलाइट बैठ जाता है, और यहाँ पे ये जो ज्वाइंट बनता है कॉन्डलॉइड एंड एटलस के बीच में, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं कौन सा ज्वाइंट? ये है हमारा कॉन्डलॉइड ज्वाइंट। कौन सा है ये ज्वाइंट हमारा? कॉन्डलॉइड ज्वाइंट। याद रखना है कॉन्डाइल एंड ये जो हमारी डिप्रेशन है एटलस के, इसके बीच में जो ज्वाइंट है इसे हम बोलते हैं कॉन्डलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डलॉइड ज्वाइंट आपको समझ में आया? क्या बात की हमने, जो हमारी वर्टिकल कॉलम होती है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री में जो स्टार्टिंग की 2 बोन होती हैं, जो फर्स्ट होती है उसे हम बोलते हैं एटलस, और जो सेकंड होती है उसे हम बोलते हैं एक्सिस। अब जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, इसके नीचे साइड से 2 बोन के पीस निकले होते हैं ऑक्सीपिटल के, जिसे हम बोलते हैं कॉन्डाइल। ये कॉन्डाइल एटलस में डिप्रेशन बना के आपस में जुड़ जाते हैं, जिसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से होता है। ये क्या है हमारी? एटलस का डिप्रेशन। सो ये कॉन्डाइल यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्डाइल ज्वाइंट बना लेगा। आप कहेंगे आप ये देखने में तो बॉल एंड सॉकेट की तरह है। तो आपको एक बात याद रखना है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट जिसमें 360 का मूवमेंट होता है, लेकिन जो कॉन्डलॉइड ज्वाइंट होता है मूवमेंट होता है लेकिन 360 का नहीं। आप अपनी गर्दन को घुमाइए जरा, ऐसे से कीजिए, ये 360 की डिग्री पर एंगल में नहीं आएगी।
ये मूवमेंट करेगी। फिंगर को देखिए, फिंगर ऐसे से रोटेशन कर रही थी, यहाँ पर भी क्वाड्रिलॉइड जॉइंट है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कुछ 360 पर मूवमेंट कर दे, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इतना ही मूवमेंट कर सकता है। तो ये क्वाड्रिलॉइड जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में डिफरेंस समझ में आया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 पर करेगा, लेकिन उससे कम फ्रीली मूवेबल होगा, लेकिन फ्रीली मूवेबल होगा जरूर। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम बात करें पिवट जॉइंट की। तो पिवट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें एक बोन इस टाइप से होती है और दूसरी बोन इसके होल में से निकली होती है, ऐसे, क्लियर, कुछ इस टाइप से। तो ये जो बोन होती है ये मूवमेंट करती है ऐसे, ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये किसके कारण, पिवट जॉइंट के कारण हो रहा है। तो पिवट जॉइंट भी कहीं ना कहीं यही देखने को मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, तो ये सेकेंड जो हमारी वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है और इस पे ना एक उभार ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऐसे उठा हुआ, ये बोन का एक पीस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडेंटॉइड। एडेंटॉइड। सो ये जो हमारी कैविटी होती है यहाँ पे बीच में जो खाली एरिया होता है, किसमें, एटलस में, यहाँ से तो क्या निकलता है हमारा सर्वाइकल, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर, स्पाइनल कॉर्ड निकली। लेकिन ये जो बचा हुआ एरिया होता है ना, यहाँ से ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऊपर जाके इसमें ऐसे जाके फिट हो जाती है। तो ये जो बचा हुआ एरिया है, इसमें से कौन निकलता है आके, जो एक्सिस है सर्वाइकल वर्टिब्री की सेकंड बोन, उसमें से जो उभार निकलता है एनोइड, सॉरी ऑडेंटॉइड, ये ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये जो जॉइंट होता है ये कौन सा है, अब इसमें ना ये वाली बोन क्या करेगी, ऐसे मूवमेंट करेगी और यहाँ से एक फिलामेंट की हेल्प से इसको कैप्चर करके रखेगी। तो ये दोनों अलग अलग स्पेस बना लेंगे, तो ये तो स्ट्रेट रहेगी, ये इसकी हेल्प से ऐसे घूमेगी, ये वाली एटलस। तो यहाँ जो जॉइंट मिलेगा ये है हमारा कौन सा, पिवट जॉइंट। याद रखना ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें एटलस एंड एडेंटॉइड के बीच में। सो यहाँ हमारे पूरे जॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने डिस्कस कर लिया पूरे जॉइंट को। टाइप्स ऑफ जॉइंट में हमने देख लिया हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, बचे हुए पिवट, क्वाड्रिलॉइड एंड सैडल जॉइंट पे डिस्कस कर लिए हैं। सैडल जॉइंट ये हमारे थंब के बीच में होता है, यहाँ पे ये जो फ्रीली मूवेबल हो रहा है। पिवट जॉइंट ये हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, फर्स्ट एंड सेकंड उनके बीच में होता है। फर्स्ट जिसे हम एटलस बोलते हैं, सेकंड जिसे हम एक्सिस बोलते हैं, इनके बीच में जो जॉइंट होता है जिसमें एक बोन ऐसे और दूसरी बोन ऐसे मूवमेंट करती है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसकी हेल्प से हो रहा है, पिवट जॉइंट की हेल्प से। यहाँ पे पिवट जॉइंट है। थर्ड है हमारा क्या, हमारा क्वाड्रिलॉइड जॉइंट। क्वाड्रिलॉइड जॉइंट कैसा जॉइंट है, हमारी जो ऑक्सीपिटल बॉन है उसमें से दो कॉन्डाइल निकले होते हैं। इन कॉन्डाइल, ये क्वाड्राइल जो होते हैं डिप्रेशन में जुड़े होते हैं किसके, एटलस के। तो एटलस एंड क्वाड्राइल के बीच में जो जॉइंट होगा ये कौन सा होगा, क्वाड्राइल जॉइंट। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। टाइप्स ऑफ जॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।